हेलो गाइस, वेलकम बैक। वैसे तो सीक्वल इंस्टॉलेशन में कोई खास अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन मैं दोबारा से रीइंस्टॉल कर रहा था क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, डिलीट हो गया था सब। तो हमने लैपटॉप को इंस्टॉल किया था, वो 3 GB का था। प्रीमाइसिस को डाउनलोड किया था, वो 3 GB का है। अब एसक्यूएल का भी देख लेते हैं। एज में जाऊंगा, गूगल गूगल में डाउनलोड करूंगा मैं सीक्वल सर्वर। ये दो पार्ट्स में डाउनलोड होगा। एक तो सीक्वल सर्वर डाउनलोड होगा, उसके बाद एस एम एस डाउनलोड होगा। SSMS यानी सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को हम बाद में डाउनलोड करेंगे। एसक्यूएल सर्वर, ये माई सीक्वल सर्वर डाउनलोड्स। और डाउनलोड्स में आप प्रोडक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। प्रोडक्ट्स में जाओ, प्रोडक्ट से सीक्वल सर्वर 2022 है, इस पे क्लिक कर दो। लेटेस्ट अभी कुछ खास ऐसा अपडेट आया नहीं है। के बाद यहाँ जाइए, ट्राई सीक्वल 22। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, और डाउनलोड है फ्री स्पेसिफिक एडिशन, डेवलपर एडिशन या एक्सप्रेस एडिशन। आप अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाउनलोड करेंगे। अब मैं करूँगा डेवलपर एडिशन। एक्सप्रेस भी कर सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्शन फॉर डेस्कटॉप वेब एंड स्मॉल, मुझे टेस्ट ही तो करना है। मैंने पहले जो वीडियो, इससे पहले भी एक वीडियो शायद मेरा पे होगा, मैंने वो डिलीट नहीं किया है। आप उसको भी देख सकते हैं, वो डेवलपर मोड में था। अब आज एक्सप्रेस मोड में देख लेते हैं। डाउनलोड किया, प्रीवियस वीडियो डेवलपर मोड पे है। ये हम एक्सप्रेस मोड में देख रहे हैं कि एक्सप्रेस मोड का क्या आएगा कुछ। ठीक है, इसको सेव कर रहा हूँ मैं। इसको मैं डाउनलोड्स में सेव कर दूंगा। एक सेटअप फाइल आ चुकी है, अब उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पहले। एक्सट्रैक्ट क्लिक किया, ये यस वाला आइकन शायद आपको नहीं दिखेगा, इसको यस किया। अब ये पूछता है बेसिक कस्टम या डाउनलोड मीडिया। मैं करूँगा डाउनलोड मीडिया, क्योंकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे डाउनलोड मीडिया करूँगा। बेसिक में क्या है, ये चलने लग जाएगा। और कस्टम में वो अपने हिसाब से, मुझे लग रहा है बहुत वेरियस ऑप्शंस आते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा। मैं डाउनलोड मीडिया पे जाऊँगा। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस एडवांस या लोकल डीबी। ओके, फुल टेक्स्ट एंड रिपोर्टिंग सर्विसेज, मुझे ये सब चाहिए। 544 MB, लाइट वेट है काफ़ी। 300 में तो हैवी वेट, काफ़ी हैवी था वो। डाउनलोड पे क्लिक किया। मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, जब तक ये होता है। मैंने सिर्फ एक्सेस एडिशन को डाउनलोड किया, डेवलपर को नहीं किया, क्योंकि मैं अभी सिर्फ मैं पावर बीआई से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। रिपो ज़्यादातर काम हम कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ डेटाबेस और वो सब काम कर सकते हैं जो एक्सप्रेस एडिशन में चाहिए। बाकी देखते हैं क्या फीचर्स मिलते हैं क्या नहीं, उनको भी देखते हैं। डाउनलोड सक्सेसफुल, ओपन फोल्डर। ठीक है, ये आ गया। अब इसको रन करता हूँ मैं, क्लोज कर देते हैं। ये यस और नो, यस। एक्सट्रैक्ट करेगा अब ये। ठीक है, इसको एक्सट्रैक्ट करने दो। लाइट वर्जन है, वैसे तो इतना नहीं होना चाहिए इशू। सेटअप पे जाएगा, यस करेंगे। मैं कितना टाइम लेता है ये। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, जब तक ये होता है, ये तो आ गया न्यू स्टैंड अलोन। ठीक है,
अब ये इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेगा। मैं एस एस एम एस को डाउनलोड करता हूँ इतने। एस एस एम एस SQL डाउन सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। अब उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? ये रहा 20.2। ये लास्ट 9 जुलाई को अपडेट हुआ था। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। एस एस एम एस सेव कर दिया। ये ठीक है, इसे टाइम लेने दीजिए क्योंकि मुझे तो रीस्टार्ट करना पड़ेगा। आई एक्सेप्ट। ये बहुत कम फीचर्स हैं देखने में। ठीक है, यूज। ठीक है, मैं इस भी क्लिक कर देता हूँ। ये स्कैन कर रहा है अपडेट्स के लिए कुछ। ठीक है, फायरवॉल ये तो आता ही है। नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, इसे मैं एक्सटेंशन को हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ओके, बहुत कम फीचर्स दिए हैं इसने मुझे। देखते हैं और क्या क्या मिलता है, नहीं तो रीइंस्टॉल कर लेंगे और क्या है। पॉलीबेस ज़्यादातर एरर देता है। देखते हैं इस बार। ठीक है, ऑटोमेटिक कर देते हैं ये तो। मिक्स मिक्स मोड में आप एक पासवर्ड को ध्यान रखिएगा। जो भी पासवर्ड सेट करेंगे वो लॉगिन के टाइम पे पूछेगा जरूर। चलो, ये ऐसा इश्यू तो कभी नहीं आया था। क्योंकि ठीक है, नेक्स्ट। अब इसने डाउनलोड स्टार्ट कर दिया। इसने मेरे से कुछ नहीं पूछा, टेबुलर मोड या कोई सा भी मोड इसने पूछा ही नहीं मेरे से, सीधे इंस्टॉल कर दिया। अब देखते हैं क्या आएगा इसका क्या नहीं। पिछला जब मैंने पहले डाउनलोड किया था तो 45 मिनट्स लगे थे। 45 मिनट्स का टाइम लगा था। अब देखते हैं इसमें कितना लगता है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। मीनवाइल मैं देख लेता हूँ कि एस एस एम एस तो डाउनलोड हो गया। कि जब मैं सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा तब इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, फिलहाल अभी कुछ नहीं। और रिपोर्टिंग सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट कभी न कुछ ना कुछ अपडेट करता ही रहता है। तो रिपोर्टिंग सर्विसेज अब सीधे नाम चेंज हो गया उसका भी। पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर, पावर बीआई रिपोर्ट सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। पर ऑन प्रेमाइसेस के लिए भी कुछ फ्री ट्रायल बिफोर यू इंस्टॉल द सर्वर, ये सही है इनका। ये इतने कॉन्फ़िगर होता है, कोई बात नहीं। फ्री ट्रायल की मैं साइन इन। यहाँ से भी है क्या कुछ? पैजिनेटेड रिपोर्ट बिल्डर। कुछ हुआ क्या? रिपोर्ट सर्वर की जरूरत है क्या मुझे?
देखते हैं, चलो अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, पेजिनेटेड वाले की तो जरूरत पड़ जाएगी। वो भी मुझे कहाँ लेके जाता है वो भी देख लेते हैं। सेम। ये भी डाउनलोड होने में टाइम लेगा। Download provides a standalone installable report builder where requires a data visual include chart। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डर पेजिनेटेड रिपोर्ट्स का एक आसान तरीका ये है कि प्रिंटेबल फॉर्मेट्स में आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करके देता है, इन शॉर्ट ये है कहने का मतलब। मैं इसे पॉज करता हूँ, आऊँगा मैं दोबारा जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब कितना टाइम लेता है देखते हैं। मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। बेटर टूल्स पे जाएंगे तो इसमें विजुअल स्टूडियो, वाह, ये माइक्रोसॉफ्ट मैं इसे पॉज करता हूँ, मीनवाइल मुझे लग रहा है कंप्लीट तक आ ही जाएगा। रनिंग SQL सर्वर डिस्कवरी। ये प्लीज वेट। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे सिस्टम करना पड़ेगा रीस्टार्ट, इसे क्लोज करता हूँ। चलो ठीक है, इसे सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ, फिर दोबारा वापस आता हूँ SHMS के साथ। हाँ, तो मेरा सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया है। अब जाता हूँ मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड सेक्शन में SSMS को मैं इंस्टॉल करूँगा, क्योंकि वो फाइल मेरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। अब SS इंस्टॉल किया, यस किया। अब इसे रन होने देते हैं, क्योंकि SSMS टूल है जिस पर आप SQL की क्वेरीज रन करेंगे। सर्वर तो आपने कर लिया एक तरह से, तो SQL सर्वर्स को कर लिया, लेकिन जिस पर उसको रन करना है SSMS स्टूडियो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो पर रन करेंगे। क्वेरी जितनी भी चलाएंगे वो पर ही वर्क करती है, SSMS स्टूडियोज पर, जिसे अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसमें भी अभी मुझे लग रहा है इसमें तो रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। चलो देखते हैं इसको भी रिस्टार्ट करने का। ओवरऑल प्रोग्रेस होने ही वाला है, बस ये साइड में हो जाए। इसमें मुझे रिस्टार्ट करना पड़ेगा या नहीं ये देखना पड़ेगा मुझे। और इसमें एक और है,
एक चीज का और ध्यान रखना है, पहले भी हमने देखा था लेकिन इसमें देखना पड़ेगा। मीनवाइल मैं ये अभी चल ही रहा है, तो मीनवाइल मैं एक बैकअप फाइल उठा लेता हूँ। ठीक है, लाइट वेट नहीं, मैं इसे उठाऊंगा 2022 के डाटा को सेव एज करूंगा और सी में सेव कर दूंगा, क्योंकि वो सी को ही पकड़ता है। वीडियो सेव इन रूट फोल्डर, यस। नहीं नहीं, नो। चल भाई, तो पहले डाउनलोड्स में जा, वरना ये होने नहीं देगा। 200 MB। चल तू भी अपने, ये देखिए, ये मांग रहा है रिस्टार्ट। अब हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, फिर दोबारा कनेक्ट करते हैं आपसे। अब अब मैंने थर्ड टाइम सिस्टम को रिस्टार्ट किया है। लेट्स सी अब कहाँ जाते हैं। पहले मैं कंट्रोल पैनल में आपको अपने तो दिखा देता हूँ क्या साइज है। 3 GB का, अराउंड 3 GB साइज है। पावर BI डेस्कटॉप का भी 3 GB, ऑन प्रेमाइसिस का भी 3 GB है। कोई बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट जाते हैं इधर, और अब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, SSMS, इस पे क्लिक करेंगे। ये आपका मैनेजमेंट स्टूडियो है, जहाँ पे आपकी SQL क्वेरीज रन करेंगी। आ, ये आ गया SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन, विंडोज ऑथेंटिकेशन। मैंने SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन पे ऑलरेडी SQL एक्सप्रेस या SQL जो मैंने अपने नाम से बनाया सर्वर, आरकेटी, और ऑप्शनल में प्लस पे क्लिक कीजिएगा, कनेक्ट कर दीजिए। और दिखाता, ये मेरा पहला वीडियो था SQL सर्वर एंड SSMS इंस्टॉलेशन अक्टूबर का। वैसे तो फिलहाल कोई ऐसा अपडेट आया नहीं, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा था कि आप छोटा वीडियो बनाइए, तो मैंने छोटा भी बना दिया। वो डेवलपर एडिशन पे था, ये अपना कौन सा एडिशन था, प्रेस एडिशन था, ये उस पे है। अब मैं गया इधर, अब मैंने जो डाउनलोड किया था एडवेंचर वर्कस्पेस, इसको मैं सी में और कॉपी कर देता हूँ। इसको कर दिया कॉपी, कंटिन्यू, ठीक है, क्रॉस। अब वो डेटाबेस है, और ये डेटाबेस के अंदर, हम्म, इस डेटाबेस, वो एडवेंचर वर्कस्पेस हमारा डेटाबेस का बैकअप है। तो इसे डिलीट करो, ये फालतू में मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ठीक, अब डेटाबेस, मैं डेटाबेस पे जाऊंगा। अब मैं डेटाबेस के अंदर तो ले नहीं सकता, तो डेटाबेस के अंदर जाऊंगा और रिस्टोर डेटाबेस करूंगा। रिस्टोर डेटाबेस के बाद डिवाइस के अंदर डॉट और एड की के अंदर पड़ी है मेरी सारी फाइल्स, एडवेंचर वर्क्स। ओके, 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 डेटाबेस स्टोर सक्सेसफुली। अब ये डेटाबेस है, इसके अंदर टेबल्स हैं, ये देखिए। अब इनको कितना भी सिलेक्ट टॉप 1000 रोज करेंगे तो ये एक्सेस हो गया। मैं इतना डाटा है नहीं, तो ये दिखाई नहीं रहा। अब मैं डेटा, मैंने जो एक्स्ट्रा बना के देखा था उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा आरकेटी सर्वर नाम है, आरकेटी। ठीक, अब इसके अंदर एक एडवेंचर वर्कस्पेस है, एक मैं इसमें क्वेरीज, जैसा आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा, अब वो काम कर सकता हूँ मैं। न्यू क्वेरी में जाऊंगा, क्रिएट डेटा बेस, स्पेलिंग गलत हो गया, अपना ही डेटाबेस बना देता हूँ।
RKTPP, ठीक है। सॉरी, एग्जीक्यूट। अब यहाँ रिफ्रेश करेंगे, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं क्या? रिफ्रेश। ओके, ये RKTDB बन गया। अब इसके अंदर मैं टेबल्स बनाऊंगा या कुछ भी करूंगा क्रिएट, वो सब अब इसमें बन जाएगा। अब आपका इजली हो गया है। ठीक है, थैंक यू गाइस। इस वीडियो में ये इंस्टॉलेशन का पार्ट था, छोटी वीडियो है। वो 40, आप उसे भी रिकमेंड कर सकते हैं अगर इसे रिकमेंड करना चाहे तो। थैंक यू। ये 41 मिनट्स का प्रॉपर था। ठीक है।